इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं। इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं। कुछ याद आया आपको? कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखते जाओ, आपको सब याद आ जाएगा। हे दोस्तों, कैसे हो आप? इस वीडियो में ना आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। वैसे तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने वीडियो डाले हुए हैं, इंडियन सुपरस्टार्स ने वीडियोस डाले हुए हैं, पर जैसा मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि किसकी बात कब आपके दिल को छू जाए, किसकी बात कब आपको समझ में आ जाए, सारा खेल इसी बात का है। लाइफ में ना हम अपने आप को कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में पाते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही सीरियस डिसीजंस लेने होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और ये स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। और इन डिसीजन को लेने के लिए हम ज़्यादातर कभी कभी ना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, बहुत एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। पर आपको नहीं लगता इन डिसीजन को लेने के लिए हमारा जो फोकस होता है, जो थॉट होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि कहीं मैं गलत डिसीजन ना ले लूँ? बिकॉज हर डिसीजन के अपने अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आने वाली लाइफ में, फ्यूचर में हमारी डायरेक्शन को मे बी इम्पैक्ट कर देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं। मोस्टली रिलेशनशिप और करियर से रिलेटेड लॉन्ग टर्म डिसीजंस में होता है। पर ज़्यादातर ना दो ऐसी कॉमन सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा सा याद अटकते हैं। पहली सिचुएशन वो जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जितने भी हो सारे ही सही है और हम इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिसाइड क्या करें, सिलेक्ट किसे करें। सेकंड वो जहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है और कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब किसे सिलेक्ट करें। सिचुएशन चाहे कोई सी भी हो, हमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला ये कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हो, उससे रिलेटेड आपकी लाइफ सिचुएशन अभी है क्या, रियल लाइफ सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल, दुनिया में कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है जब तक वो आपकी लाइफ सिचुएशन को, आपकी रियलिटी को नहीं जानता। सेकंड, आपको इस बात की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसका आउटकम आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट। अब देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है जहाँ पे सारे ऑप्शन सही होते हैं, आपको किसी भी ऑप्शन में कोई कमी नज़र नहीं आ रही होती है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज हर किसी के अपने अपने अलग एडवांटेजेस होते हैं, अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फैसिनेट कर रहे होते हैं। पर अगर गौर से देखा जाए ना, तो जिस भी पर्पस के लिए आप वो डिसीज़न ले रहे हो उसका एक हायर पर्पस ज़रूर है। ऐसा कौन सा वो ऑप्शन है जो उस हायर पर्पस को कनेक्ट कर रहा है, ऐसा कौन सा वो ऑप्शन है जो उस हायर पर्पस को रेजोनेट कर रहा है, उसे फुलफिल कर रहा है, उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहा है। आई थिंक वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा ना दिखे, बट डेफिनेटली अगर वो आपके लॉन्ग टर्म, आपके हायर पर्पस से कनेक्टेड है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं सेकंड सिचुएशन की तरफ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, काफ़ी फ़नी भी हो सकती है। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का मुझे जो आइडिया आया था वो इसी सिचुएशन को देख के आया था। कभी कभी ना हम ऐसी सिचुएशन में भी आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि सही क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा होता कि राइट एक्शन, राइट डिसीज़न, राइट चॉइस या सही रास्ता क्या है। वो कुछ भी हो सकता है और हमें डिसीज़न लेना ही लेना है। वहाँ पे भी हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्लैंक हो जाते हैं डिसीज़न लेने के टाइम पे, बिकॉज क्लैरिटी नहीं होती है। इस बात को समझने के लिए ना हमें कुछ टाइम पीछे जाना होगा। आपको याद है केबीसी का वो हिस्टोरिक डे जब सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीते थे? ये एपिसोड केबीसी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड्स में से एक था और इसके जो भी चर्चे हो रहे थे, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, हर सब जगह हो रहे थे, कुछ दिनों तक तो हो ही रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग था, कुछ ऐसा फ़नी भी था उस एपिसोड में। पर क्वेश्चन ये कि ऐसा क्या था। एक काम करते हैं, इस क्लिप को देखते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड कि हुआ क्या था। सर इटली आया नहीं, फ्रांस बाद में गया, यही बेल्जियम डेनमार्क में सर कोई है। आपके पास अब एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप, जो यही कर सकती है आपके लिए। इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं, तो फिर बचे यही दोनों ना सर। फोकस रखिए सुशील कुमार जी। इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं। देखा आपने सुशील कुमार ने कैसे अपने इंटेलिजेंस का यूज़ किया और 5 करोड़ रुपए जीत लिए। इसलिए नहीं कि उन्हें पता था कि राइट आंसर क्या है, बल्कि उन्हें ये पता था कि गलत क्या है
उन्होंने गलत को हटा दिया, सही के वो ऑटोमेटिकली पास आ गए। लकीली उनके पास एक लाइफ लाइन थी और वो 5 करोड़ रुपए जीत गए। जब मैं ये एपिसोड देख रहा था ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लर्निंग मुझे मिली, और वो ये कि लाइफ में ना कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या है। सही भले पता ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको इस बात की पहचान है कि गलत क्या है तो सही के आप ऑटोमेटिकली पास आ जाते हो। गलत को हटा दो, सही अपने आप आपको मिल जाएगा, जैसा इनके साथ हुआ। इटली आया नहीं और फ्रांस कभी गया नहीं। Wasn't that amazing? तो यार इस वीडियो में ना इतना ही, एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल, कुछ ना कुछ इंसाइट मिले होंगे। वो जो भी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इसे, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।